Guys, very important update about cruise industry that at the moment, as we all know, that all Indians are banned to travel to abroad for temporary basis. Cruise industry में काफी सारे क्रू जो अभी रिसेंटली अम्बार्क होने वाले थे, उनके पास वैलिड वीजा था, उनके पास फ्लाइट टिकट्स थे, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो लोग के पास अवेलेबल रह के भी वो ट्रैवल नहीं कर पाए. Then come up with a new update. From DGCI, they have mentioned on the Twitter till 31st May there will be no international flight will be operational. Moving on, cruise company has given two options that get vaccinated here or else get vaccinated on board. अगर आप इंडिया में वैक्सीनेटेड हो then you have to wait almost 60 days. क्यों? क्योंकि फर्स्ट डोज लेने के बाद आपको सेकेंड डोज के लिए 45 डेज वेट करना है. और एज यू कैन से दैट कि आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज अभी आ रही है टू बुक योर स्लॉट फॉर द वैक्सीनेशन. सो समझ लीजिएगा कि कितना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. ये प्लीज अपने एजेंसीज के साथ चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है. एज आई नो दैट कोस्टा ने कहा हुआ है और एमएससी क्रूजेस ने कहा हुआ है, उन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए कि आप यहाँ पे वैक्सीन लो या फिर आप ऑनबोर्ड वैक्सीन लो. उसके अलावा स्टार क्रूज और ड्रीम क्रूज ने बताया गया है कि आपको वैक्सीनेशन यहाँ पे ही लेना है, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग आएगा. आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले थे अबाउट DCDP एंड CDP के बारे में. उसके बारे में मैंने सोचा कि जैसे कि आप कॉमी 1 के लेवल पे आते हो तो आप इंडस्ट्री में कम से कम आपको 4 से 5 साल हो जाते हैं. सो मेरे हिसाब से आपको जो है एक प्रॉपर नॉलेज आ जाता है इंडस्ट्री के बारे में कि हाउ टू ग्रो अहेड. जैसे कि आप ये भी जानते हो कि ये चैनल जो मैंने स्टार्ट किया है वो बिगिनर्स के लिए किया हुआ है, ठीक है. फिर भी अगर आपको CDP और DCDP के बारे में जानना होगा सो काइंडली कमेंट बिलो सो आई कैन मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट इन फ्यूचर. तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट क्रॉस ट्रेनिंग. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड स्पेशली फॉर द बिगिनर्स ये बहुत हेल्पफुल है. आप अगर क्रॉस ट्रेनिंग करते हो और अगर आपका लक अच्छा हो, आपने स्टार्ट किया है अपना करियर ऑन बोर्ड एज अ गैली यूटिलिटी, बट आपका इंटरेस्ट है इन टू बी अ पार्ट ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट. अगर आप सक्सेसफुली क्रॉस ट्रेनिंग करते हो एंड विद इन फ्यू इयर्स आप एक सेफ्टी मैनेजर भी बन सकते हो. सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा. आपको मैं ये बताना चाहूंगा जितना ये इंटरेस्टिंग सुनने में लग रहा है उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है. ये जानते हैं कैसे मेनी ऑफ द क्रूज कंपनी ऑफरिंग यू अ क्रॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम. What's up everyone, it's me Sunil. Welcome back to my channel World of Sailors. स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. अगर आपको क्रॉस ट्रेनिंग करनी है तो आपको एक क्रूज कंपनी में कम से कम 2 कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है. आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि why 2 कॉन्ट्रैक्ट्स. लेट्स गेट फाइंड आउट. 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा जाता है कि आप अपने काम के बारे में कितने पैशनेट है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप में स्ट्रेंथ कितनी है. उसके अलावा देखा जाता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आप फ्लेक्सिबल हो कि नहीं. There are many points they look in 2 contracts. Every contract में आपका evaluation appraisal होता है जिसमें आपको grades या मार्क दिए जाते हैं. वो evaluation के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आओगे कि नहीं. आपके थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यू कैन रिक्वेस्ट टू द HR, मीन्स आप HR को पूछ सकते हो कि कौन से डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग हो रही है. वही आपको इन डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है. बोर्ड आपको क्रॉस ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि बार, हाउसकीपिंग, गैली, उसके अलावा IT, सेफ्टी, HR, पर्सनल, ऐसे काफी सारे डिपार्टमेंट है जहां पे आप क्रॉस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. लिस्ट मैंने आपको अभी बताई अबाउट क्रॉस ट्रेनिंग. आपको डिसाइड करना है उसमें से कौन से डिपार्टमेंट में आपको क्रॉस ट्रेनिंग करनी है. उसके बाद एक सिंपल सा प्रोसेस है. जिस करंटली डिपार्टमेंट में आप अभी काम कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अगर गैली डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो उनके HOD से आपको परमिशन लेनी है. परमिशन मिलने के बाद आपका जो HOD रहेगा वो रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट में मेल करेगा, मतलब HR को, और जिस डिपार्टमेंट में आपको क्रॉस ट्रेनिंग करनी है. मूविंग फॉरवर्ड आपका जो है एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें आप फॉर एग्जांपल बार डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे बार मैनेजर और HR डिपार्टमेंट का जो हेड रहेगा वो मिलके आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे जिसमें आपको सिंपल बेसिक सवाल पूछे जाएंगे. और जैसे ही आपका इंटरव्यू होता है, इफ यू आर सिलेक्टेड देन यू आर रेडी टू गो. लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स. ठीक है, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है बट वो इतना इजी है नहीं. क्यों? क्योंकि आपको 2 डिपार्टमेंट में एक ही दिन में काम करना है. जैसे कि आप जिस करंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो वो तो आपका नॉर्मल काम हो गया.
उसके अलावा आपको काफी कुछ आवर्स निकाल के आपको क्रॉस ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट में काम करना है, और वहाँ पे भी आपको एज अ ट्रेनी नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे आप एज अ क्रू ही काम करोगे। सो इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेक्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और आपके वर्किंग आवर्स जो है थोड़े बढ़ जाते हैं। आपने अगर होटल मैनेजमेंट किया है और आप अगर 6 महीने की इंटर्नशिप करते हो किसी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जैसे काम करवाया जाता है वैसा ही आपको क्रॉस ट्रेनिंग में काम करना होता है। आपको काफी सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे बिकॉज आप एक नए डिपार्टमेंट में कुछ सीख रहे हो। वहाँ पे आपको जितना नॉलेज मिलता है वो आपको गैदर करना है, क्योंकि एंड ऑफ द सेशन जो है वो आपकी एक एग्जाम भी होती है। अगर आप मेरा ओपिनियन मानोगे तो जैसे कि मैंने इनिशियली करियर अपना स्टार्ट किया था होटल इंडस्ट्री में, और वो टाइम पे मुझे भी क्रूज पे काम करना था एट द एज ऑफ 21। वो टाइम पे मुझे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली थी टू वर्क एज अ गैली स्टीवर्ड या फिर बार बॉय, एकदम बेसिक लेवल की पोजीशंस मिली थी जहाँ पे मुझे अप्लाई करना चाहिए था, बट मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं। सो अगर वो टाइम पे अगर मैंने गैली स्टीवर्ड के लिए अप्लाई किया रहता और उसके बाद ऑनबोर्ड आके मैं क्रॉस ट्रेनिंग करके आई कैन बी अ बारटेंडर। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर सिर्फ 10th पास हो या 12th पास हो और आपको अगर क्रूज इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंपली गैली यूटिलिटी या फिर अगर आप बार बॉय, असिस्टेंट वेटर, ये सारी छोटी जो पोजीशंस है वहां पे आप अप्लाई कीजिए एज अ फ्रेशर। ठीक है, आप ऑन बोर्ड आइए, 2 कॉन्ट्रैक्ट काम कीजिए, उसके बाद में 3rd कॉन्ट्रैक्ट में यू कैन रिक्वेस्ट फॉर द क्रॉस ट्रेनिंग और आपको जो पसंदीदा डिपार्टमेंट है आप वहां पे ट्रांसफर आफ्टर फ्यू ईयर्स ले सकते हैं। दिस इज माई सजेशन टू यू। करना है नहीं करना है दैट इज ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है, बट ये भी एक तरीका है जिससे आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे कि आपको फ्रंट ऑफिस में काम करना है ऑन क्रूज शिप, बट आज तक मैंने काफी सारे एजेंसीज में देखा है कभी भी फ्रंट ऑफिस की वैकेंसीज आती नहीं है। क्या आपको उसका रीजन पता है? इसका आंसर ये है कि जो क्रूज कंपनी है वो चाहती है कि जो भी फ्रंट ऑफिस में काम कर रहा है उनका क्रू, ही शुड बी अंडरस्टैंडिंग फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज या फिर जर्मन, ऐसी जो बेसिक लैंग्वेज है वो उन्हें आनी चाहिए। जब भी मैं ऑन बोर्ड जाता हूँ मैंने काफी सारे इंडियन बंदे देखे जो फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने उनको पूछा कि आपको फ्रंट ऑफिस का जॉब कैसे मिला, तो उन्होंने सिंपल आंसर दिया कि हमने क्रॉस ट्रेनिंग की है ये डिपार्टमेंट में। इस वीडियो में मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा कि जब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो या फिर कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो विच इज रिलेटेड टू होटल इंडस्ट्री, साइड बाय साइड आप इनमें से कुछ लैंग्वेज सीख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप नहीं करते हैं और आप फिर भी सिलेक्ट होकर ऑन बोर्ड आते हैं तो ऑन बोर्ड भी आपको फैसिलिटीज होती है जहां पे आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक क्रॉस ट्रेनिंग, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपकी क्रॉस ट्रेनिंग खत्म होती है, आपकी एग्जाम होती है, उसके बाद में जिस डिपार्टमेंट में आपने क्रॉस ट्रेनिंग की है वो डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी आती है तो वो आपको कंसीडर करते हैं। उसके लिए प्रोसीजर ये है कि आप जिस करंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो वहाँ के एचओडी ने अगर आपको क्लियरेंस दिया तो ही आप वो डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो सकते हो। इसलिए आपको आपके मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा रैपो मेंटेन करना जरूरी है। मैंने खुद देखा हुआ है ऑन बोर्ड की क्रॉस ट्रेनिंग करने के बाद विद इन फ्यू इयर्स पीपल आर एचआर मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, फाइनेंस में मैनेजर है, उसके अलावा हाउसकीपिंग में मैनेजर्स है, सुपरवाइजर्स है। सो प्लीज यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यू कैन गेट दिस पोजिशन एज वेल। That's all for today guys. Hope you like this video. Please share this video with your hotelian friends and family. Please try to follow me on Instagram or my Facebook page which is World of Sailors. उसके ऊपर मैं काफी सारे क्रूज ओपनिंग्स के बारे में और क्रूज की डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं which is about F&B वेटर्स के बारे में। So please stay tuned, stay safe and keep tuning World of Sailors.